की इस वीडियो में हम देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ड्रायर पार्ट काम नहीं करता है। तो कई बार सिंपली उसमें वायरिंग वगैरह कटे होते हैं नीचे से या फिर ऊपर से, या फिर टाइमर ख़राब हो जाते हैं, या फिर उसमें एक सेफ्टी स्विच होता है जो कि डोर को उठाने से स्विच जो है ऑफ हो जाते हैं और डोर को रखने से स्विच ऑन हो जाते हैं। इन चीज़ों में प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी वॉशिंग मशीन की ड्रायर नहीं चलता है। देखिए, ये है हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सबसे पहला काम हमें ये करना है, बिजली की बोर्ड से इसकी केबल निकाल लेते हैं और हमें एक पेचकस का जरूरत पड़ेगा। जब हम पेचकस लेकर इस वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड चलते हैं, अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं वॉशिंग मशीन में पीछे के साइड जो कवर लगे होते हैं उसमें छोटे छोटे पैच लगे होते हैं जिसे आप इजीली पेचकस की मदद से खोल सकते हो। तो मैंने यहाँ से पेचकस की मदद से खोल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए मैं इस कवर को पीछे की साइड से इस तरीके से निकाल देता हूँ खींचकर। अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये है वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर। ये देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको जनरली बता देते हैं। ये जो वॉशिंग मशीन की मोटर की जो ब्रेक है वो जाम होने की वजह से कई बार नहीं चलता है, या तो फिर इसके ऊपर से पानी लीक होने की वजह से मोटर में पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से मोटर में पानी पड़ने की वजह से मोटर ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण ड्रायर मोटर नहीं चलता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बता चुका हूँ कि इसके जो छोटे छोटे वायरिंग्स होते हैं उस वायरिंग को कहीं ना कहीं घरों पे छोटे छोटे चूहे वगैरह होते हैं तो तार को कहीं ना कहीं से एक आतर काट देते हैं, जिनके वजह से भी आपके वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर नहीं चलते हैं। तो आप अपने वॉशिंग मशीन के ये जो वायर्स होते हैं उसको एक बार चेक कर लें नीचे से। अगर नीचे आपको कोई भी तार कटा हुआ नहीं दिखता है तो हम यहाँ से ये जो ड्रेन रस्सी है उसको खोलेंगे। खोलने के बाद ये इसके ऊपर वाले पार्ट को खोलना होता है। तो यहाँ पर भी कुछ स्क्रू लगे होते हैं जिसे मैंने खोल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब इस पैनल को निकालने के लिए हमें इसको साइड से ऐसे खिसकाना है जिससे ये लॉक फ्री हो जाएगा। अब चलिए दिखाते हैं, यहाँ से इस पैनल को इजीली आप इस तरीके से उठाकर खोल सकते हो और यहाँ पर इसमें जो वायरिंग है उसे आप चेक कर सकते हैं। कई बार चूहे वगैरह नीचे से ऊपर के साइड यहाँ होल से आने के बाद इसमें लगे छोटे छोटे वायर्स को काट लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने कुछ तारों को टेप मारकर जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्विच होता है, ये जो कि डोर को हम इस तरीके से खोलते हैं तो स्विच जो है ऑफ होते हैं और डोर को इस तरीके से हम रख देते हैं तो ये जो स्विच है आपस में जॉइंट होता है जिससे ड्रायर मोटर ऑन हो जाता है। अब हम यहाँ पर आपको ये दिखाते हैं कि अगर आपके वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर ही ख़राब हो गया तो कैसे आप उसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं इसके ऊपर वाले पैनल को वापस रख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वायरिंग का फॉल्ट नहीं है, इसलिए हम इसकी पैनल को वापस रखकर इस तरीके से हम लगा देते हैं। अब हमें इसमें वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर को खोलना होगा क्योंकि मोटर ख़राब होने की वजह से नहीं चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ड्रायर वाले पार्ट में ये पार्ट है, उसे हम खींच कर निकालेंगे। स्क्रू लगा हो तो पेचकस की मदद से स्क्रू को खोलने के बाद हम उसे खोल सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको खींच कर निकालता हूँ। इस तरीके से निकालने के बाद हम फिर से चलते हैं वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड। तो फिर यहाँ पर देखिए, हम फिर से एक बार उसी ड्रायर मोटर को आपको दिखा रहे हैं। इस ड्रायर मोटर के फुल्ली में 2 बोल्ट लगे होते हैं। ये देखिए, एक यहाँ ऊपर लगे हैं और एक इसी में नीचे की साइड यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये ऊपर वाले बोल्ट को खोलना होगा। इस बोल्ट को खोलने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से एक टी पाना का यूज़ करते हैं, जो कि बोल्ट के साइज के हिसाब से मेजर करता है। हमारे पास जो टी पाना है वो 10 नंबर का है। इस वॉशिंग मशीन के फुल्ली में जो बोल्ट लगा है वो 10 नंबर का है। हम इस टी पाना को उस बोल्ट में फिट करते हैं। फिट करने के बाद उस बोल्ट को ढीला कर लेंगे। तो फिर देखिए, ढीला करने के बाद हम इजीली उस बोल्ट को हाथ से बाहर खींच लेते हैं। बोल्ट को निकालने के बाद हमें यहाँ पर ये जो फुल्ली है उसे हाथ से पकड़कर
रखना होगा या फिर उसे पकड़ने के लिए आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें पाना का यूज़ करते हैं ताकि वो जो फुल्ली है वो घूमे नहीं, इतना हमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अपने वॉशिंग मशीन के ऊपर के साइड। तो फिर देखिए हमने नीचे से पाना में फंसा दिया है, किसी की मदद से हम नीचे उसको अच्छे से पकड़ा देंगे। उसके बाद ये जो ड्रायर का ड्रम होता है उसे आप इजीली इस तरीके से धीरे धीरे घुमाएंगे तो ये फुल्ली से फ्री हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि ये जो ड्रायर का ड्रम है उसे हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद हमें यहाँ पर इसमें लगे ये जो रबड़ के सील है जिसे हम बफर भी बोलते हैं, यही सील मोटर के नीचे पानी जाने से रोकता है। अगर ये सील फट जाए तो पानी मोटर में गिरकर मोटर जलकर ख़राब हो जाता है। तो इस सील को अच्छे से चेक करना है ये सील फटा है या नहीं फटा है। तो मेरे वाले वॉशिंग मशीन में ये जो सील नहीं फटा है तो मैं यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपके वॉशिंग मशीन का ऐसे जो सील होते हैं बफर उसे चेक करें, फटा होगा तो उसे चेंज करना ज़रूरी होता है। चेंज करने के बारे में हम एक कोई और वीडियो बनाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं अब इस वॉशिंग मशीन को खोलना कैसे है। तो फिर अभी देखिए हमने इस वॉशिंग मशीन को नीचे ज़मीन पर लेटा दिया है। अब हम इस वॉशिंग मशीन में यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक रबड़ की बेल्ट लगा होता है। ये मोटर में उस बेल्ट को हमें बाहर निकाल लेना है इस तरीके से घुमाकर। ये देखिए तो हम इस तरीके से इस बेल्ट को वहां से अलग कर देते हैं। अब इसके बाद हमें ये जो ब्रेक वायर होता है उसे भी ढीला करना होगा या फिर खोलना होगा। इसे खोलने के लिए ये जो डोर है ड्रायर का उसे हम ऊपर के साइड ऐसे खिसका देते हैं और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से अलग करेंगे। ये देखिए अब ये जो पिन है यहाँ से हम इसको अलग कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं इस वॉशिंग मशीन में कहाँ कहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं जिसे हमें पेचकस की मदद से खोलना है। ये आप साइड पे देख सकते हैं, चेक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इधर देख सकते हैं और इसके साइड पे देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन में इसके नीचे के साइड स्क्रू लगा होता है जिसे खोलने के बाद ही आपके वॉशिंग मशीन दो पार्ट में अलग होगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से पीछे आप चेक करेंगे इसके अंदर स्क्रू है, कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन इसके अंदर स्क्रू है जिसे आप इजीली बड़े वाले पेचकस की मदद से इसके अंदर के स्क्रू को खोल सकते हैं। तो चलिए मैं इसके सभी स्क्रू को खोलता हूँ, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने अपने वॉशिंग मशीन के सभी स्क्रू को बारी बारी करके पेचकस की मदद से खोल दिया है। साथ ही आपको फिर से बता दूं वॉशिंग मशीन के नीचे जो स्क्रू लगे होते हैं उसे खोलना ज़रूरी है, तभी आपकी वॉशिंग मशीन यहाँ से दो पार्ट में अलग होंगे। तो हमने इसकी स्क्रू को खोल दिया है, अब हम इसे दो पार्ट में अलग करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अब आप अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर तक आ चुके हैं, पहुँच गए हैं। अब इसके पार्ट को खोलने से पहले इनकी फ़ोटो ले लें ताकि आपको ये मोटर फिर से लगाते समय कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो, ताकि आप उस फ़ोटो को देखकर इजी फिट कर सकते हो। तो इसकी जो डायरेक्शंस वगैरह हैं उसकी फ़ोटो ले लें। इस मोटर में यहाँ पर स्क्रू लगे हैं, इस साइड भी स्क्रू लगे हैं, इसके साइड भी स्क्रू लगे हैं। सभी स्क्रू को बारी बारी निकाल लेंगे। हम यहाँ पर ढीला करके रखे हैं ताकि आपको वीडियो में दिखाने के लिए। अब देखिए ये जो मोटर होता है इसे आप इजी यहाँ से अलग कर सकते हो। अगर आप वॉशिंग मशीन की मोटर नया मार्केट से खरीदना है तो पहले इसकी फ़ोटो ले लें, उसके बाद मार्केट जाएं, के बाद नया मोटर लाने के बाद ये जो छोटे छोटे पैच लगे होते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर है। इसकी ब्रेक को मैं इधर टाइट करता हूँ तो इसके नीचे भी एक स्क्रू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इसके नीचे एक स्क्रू है। उस सब स्क्रू को खोलने के बाद इसी तरीके से सेम आप लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर बात होती है इसकी वायरिंग का। तो ये जो वॉशिंग मशीन के मोटर होते हैं, जो भी मोटर जिस वॉशिंग मशीन में लगे हैं, तो उसमें मोटर में जो वायर्स आए होते हैं, ये देखिए 3 अलग अलग कलर के डिफरेंस वायर होते हैं। तो आप जब भी अपने वॉशिंग मशीन के मोटर को अलग करने के लिए जब भी वायर को काटें, तो कुछ कलर के छोटे से टुकड़े वायर इस साइड छोड़ दीजिए, ताकि बाद में आपको उसके कलर से कलर वायरिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस तरीके से हमने के वायर को अलग कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमारे इस मोटर में लगे हैं 3 वायर। अगर हम मार्केट जाते हैं, सेम कंपनी के सेम मोटर लाते हैं, तो उसके वायरिंग भी लगभग सेम ही मिलेंगे। तो आप उसके वायरिंग को इसी तरीके से सेम कलर और ये जो आपने काट कर छोड़े हैं उसके वायर के कलर को मिलाकर उस मोटर के वायर की वायरिंग को कर सकते हो। अगर आप नया मोटर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप इस मोटर को उठाकर रिवाइंडिंग वाले के पास लेके जाना होगा और आप रिवाइंडिंग वाले को बोलेंगे कि ये जो 3 वायर इस मोटर के साथ में है, जब वो आपको रिवाइंडिंग करके दे तो इसी तरीके से वो 3 वायर मोटर में निकाल कर और चेक करके आपको दे देगा। तब आप इजी अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर को फिर से लगा सकते हैं, जिससे आपके वॉशिंग मशीन की ड्रायर वाले प्रॉब्लम को खुद से अपने घर पर सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात आता है कि ये जो टब है, ड्रम है ड्रायर की, उसको कैसे लगाते हैं। चलिए हम उसको आपको लगाकर दिखाते हैं किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो फिर मार्केट से मोटर लाने के बाद, नीचे मोटर को लगाने के बाद आप ये वाले पार्ट को फिर से अच्छे से इसको लगाएंगे, अच्छे से इसको बैठा देंगे। तो चलिए मैं इसके स्क्रू को लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फिर हमने इस मशीन के नीचे के पार्ट के सारे स्क्रू लगा लिया है। अब इस मशीन को हम खड़ी करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं। ये देखिए, हमने मशीन को ऊपर की साइड उठा लिया है। अब हमें सिंपल यहाँ से ये जो ड्रायर के डोर होते हैं उसे इस तरीके से उठाना है और उसके बाद हम यहाँ पर इसके जो ब्रेक वाले वायर है यानी कि रस्सी, उसे हम फिट करते हैं। ये है ब्रेक वाला रस्सी, इसको एडजस्ट कर सकते हैं होल के हिसाब से। तो फिर ये देखिए, इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं और इस पार्ट को ऐसे खींचकर यहाँ पर फिट कर देते हैं। अब हम इसके ड्रायर के जो डोर है उसे नीचे रख देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रस्सी है ड्रेन वाला, उसे बांधना मत भूलिएगा। जब वॉशिंग मशीन आपके काम हो जाए, मोटर फिट हो जाए, तो अब ये जो इसके पट्टा है बेल्ट, उसे चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, हमने बेल्ट चढ़ा दिया, ये ब्रेक वाले रस्सी को भी बांध दिया, ड्रेन वाले रस्सी को हम बांध लेंगे। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसके ड्रम को कैसे लगाना है। तो फिर ये देखिए, ये है ड्रायर के ड्रम। इसमें ये जो शाफ्ट बने हैं उसे इसके नीचे जो बफर के यानी कि रबड़ के जो बफर बने हैं, सील बोल सकते हैं, उसके होल के बीचों बीच डालना है। तो इसको फिट करने के लिए आप इस शाफ्ट को ऐसे पकड़कर हाथ से एक अनुभव करते हुए उसके रबड़ के होल में इसे फिट करना होगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा अनुभव वाला काम है, यानी कि आप अपने हाथों से उसके होल को और शाफ्ट को मिलाकर ये जो ड्रम होते हैं उसे इजी फिट कर सकते हो। इस तरीके से लगाने के बाद अब हम चलते हैं इस मशीन के पीछे के साइड। तो फिर ये देखिए, इस मोटर के फुल्ली में वो जो ड्रम का शाफ्ट है वो आकर बैठ चुका है। अब हमें इसे धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके से घुमाने हैं ताकि उसकी जो खांचा बना हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम इसमें इसके बोल्ट चढ़ा देंगे। बोल्ट हमने चढ़ा दिया है, पाना की मदद से उस बोल्ट को हम फुल टाइट कर देते हैं। वॉशिंग मशीन के सभी काम कंप्लीट होने के बाद भी आप ये जो ड्रेन वाली रस्सी है उस पार्ट को बांधना मत भूलिएगा। इसको बांधना जरूरी है, नहीं तो आपकी वॉशिंग मशीन का ड्रेन सिस्टम काम नहीं करेगा।
तो फिर देखिए इस तरीके से इसकी ड्रायर के जो ड्रम है वो लगा चुके हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को सिंपली इस तरीके से रखना है और ऐसे बैठा देना है। अब चलिए हम आपको एक बार इस मशीन को चेक करके चालू करके दिखा देते हैं। तो फिर हमने इस मशीन को बिजली की बोर्ड में इसकी पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। जैसे हम इस बटन को घुमाते हैं तो यहाँ पर ये जो ड्रायर मोटर है आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये इस तरीके से चलने लगता है। आप इजी अपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर मोटर को चेंज कर सकते हैं या फिर उसको वाइंडिंग करवा सकते हो। यहाँ पर हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर पुराने वाले मोटर को सिर्फ वाइंडिंग कराने के लिए जाएंगे तो आपको ये ऊपर वाले पार्ट खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वाइंडिंग वाले टेक्नीशियन सिंपल इसके जो ग्रिप्स लगे होते हैं उसे काटने के बाद इसको नीचे से ही खोलकर इसमें वाइंडिंग करने के बाद ये फिर से नया बोल्ट लगाकर आपको दे देगा। और आप उचित ध्यान रखेंगे, जिस मोटर के वायर जो कलर के लगे हैं उस टेक्नीशियंस को यही बोलेंगे कि आप उसी कलर के ही वायर जो है 3 वायर उसी कलर के ही निकाल के दीजिएगा, इतना आप कह सकते हो। इस तरीके से मोटर को वाइंडिंग कराकर भी लगा सकते हैं या फिर आप मोटर नया परचेज करके भी आप अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर में चेंज कर सकते हो। इस तरीके से हम अपने घर पर ही खुद से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ड्रायर मोटर को चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो से आपको जानकारी मिलता हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे हम कोई नई वीडियो में आपके लिए एक नई जानकारी लेकर।